नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए ना, उन पेपर्स को मैं सॉल्व कराऊँगा आपको, ठीक है? सबसे पहले मैं जीएस से स्टार्ट करता हूँ। तो अभी जो हमारा पहले एग्ज़ाम हुआ था, फिर कैंसल हुआ था, तो ये जो क्वेश्चन है वो उस पेपर के हैं, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, जिससे ना आप लोगों को भी आइडिया अच्छा लगे एंड मैं आप लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, राइट? तो अब आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं और कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं। ये मैं आपको जीएस पार्ट के क्वेश्चंस आपको कराऊँगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पहला क्वेश्चन है वो संविधान से है, राइट? यानी कि पॉलिटी से है। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका आंसर नंबर बी यानी कि समता का अधिकार, ठीक है? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ठीक है? ये जो दोस्तों वीडियो रहने वाली है 10 से 12 मिनट की रहने वाली, इसमें 33 क्वेश्चंस हैं कुल। तो 33 क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान क्वेश्चन था दोस्तों। इसका जो आंसर होगा एक्जेलिक एसिड, ठीक है? जिसके कारण दोस्तों पेट में जो पथरी होती है ना, वो हो जाया करती है किडनी में। तो एक्जेलिक एसिड के कारण ही हमें जो है पथरी होती है, ठीक है? तो ये जो पालक में अम्ल पाया जाता है वो है ऑक्जेलिक एसिड। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो दिवस से आता है ना, वहां से है। इसका जो आंसर है दोस्तों काफी लोगों को पता होगा, इसका जो आंसर है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। आंसर नंबर 20 का सही है, ठीक है? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि सोल्जरिंग विथ डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी एग्जाम पे आए। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ये है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। अभी एक मूवी भी आई थी इनके ऊपर। तो उनके ये जो है सोल्जरिंग विथ डिग्निटी, उन पर बेस्ड ये नॉवेल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है जो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि कॉरपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? आप लोग पूरा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, ठीक है? अब आप देख पा रहे होंगे, अब पूरा क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे कि आपको कॉरपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान प्रदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, आंसर होगा, इसका आंसर होगा कॉरपोरेट मामला मंत्रालय के को ये है जिम्मेदारी दी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर जो 6 है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, ये अहमदाबाद में स्थित है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखना। इस क्वेश्चन को 100% आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा डी होगा 1090। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा भी होगा। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है दोस्तों? ये त्योहार से और डांस से जरूर क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैं एक स्टैटिक जीके का एक वीडियो भी बनवाऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोग उसे देखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, ये है तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? मामलापुरम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वे केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, यानी कि राजस्व व्यय के लिए ये किया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके टाइप का है और हिस्ट्री से क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा, आप लोगों को पता भी होगा कि हमारे कितने महाजनपद थे दोस्तों। तो हमारे पास 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद हमारे पास अवेलेबल थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? यानी कि पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? अब हम देखो क्वेश्चन इसको देखते हैं। आप लोगों को पता भी होगा, अब आप लोग पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, क्या होगा? जिले लेवल का अधिकारी पूछ रहा है, ठीक है। एसपी जो होता है, पुलिस अधीक्षक हम उसे बोलते हैं, वो जिले लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? दोस्तों रबी, खरीफ और जायद 3 फसलें होती हैं साल में। उसमें से आपका रबी की फसल कौन कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है, जायद की फसल कौन कौन सी होती है? इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसे देखिएगा। इसका आंसर है जो रबी की, इसमें खरीफ की फसल पूछा गया है दोस्तों। तो जो खरीफ की फसल होती है दोस्तों, वो खरीफ की फसल इसमें नहीं है, वे पूछा है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? जैसे धान हो गया, धान के अलावा मक्का है, सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें। इसमें कौन सी नहीं है? इसमें गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं रबी की फसल है। गेहूं हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, ये आपकी आपकी रबी की फसलें होती। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी में, रेलवे में, हर जगह पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 13 नंबर का, वो होगा आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? ठीक है, कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट वगैरह में भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा चौरी चौरा घटना, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी के इसके लिए सही आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोद्रो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो आंसर होगा फ्रांस। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? फ्रांस पर स्थित है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। इस वीडियो को 2 से 3 बार जब आप देखेंगे ना, तो आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कहाँ पर होगा? इसका आंसर होगा ए, यानी कि मेरठ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेरठ पे स्थित है। राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मेरठ पे स्थित है। दोस्तों ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, आप लोग यूपी स्पेशल पे भी ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा यूपी स्पेशल के लिए आपके पुलिस एग्जाम के पहले, आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा बी होगा, स्वास्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश को जो है सबसे पुरस्कार दिया गया है, सबसे अच्छा पुरस्कार, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जनगणना से है क्वेश्चन, जनगणना है 2018। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, जनगणना से है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों 18 का सी होगा, 912 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। कितना है दोस्तों? 912, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये इसका आंसर होगा दोस्तों डी, 12 जून को इस जो है मनाया जाता है, विश्व बाल निषेध दिवस मनाया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण जैसी स्थितियों के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर होगा एनएसजी को, ठीक है।
किसको? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसको जो है एनएसजी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसको नियुक्त किया गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में किस जिले में की गई है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में किस जिले में की गई है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का इलाहाबाद, आप लोगों को सबको पता होगा, प्रयागराज अब इसका नाम हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे दोस्तों कि नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी कि ये क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर से है। ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर हुआ था फरवरी में हुआ था, उसके बाद वो कैंसिल हो गया था। तो जिस क्वेश्चन का आंसर होगा सी होगा। ठीक है, नेपाल में क्या सूर्य किरण नेपाल में किया गया था दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है? आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों अयोध्या से ये जो है इस क्वेश्चन को ये है दिया गया। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों अयोध्या। अयोध्या से प्रधानमंत्री ने इसके लिए हरी झंडी दिखाई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कहाँ से, यानी कि पहली डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य के ब्लॉक ने दूसरा स्थान हासिल किया दोस्तों? आप लोग इस क्वेश्चन को बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा आपका डी। कहाँ किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन का शुरू किया गया, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका आंसर है दोस्तों, आप लोग बताएंगे। 25 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि ऑपरेशन गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऑपरेशन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 26 का आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा। इसका आंसर होगा सी, अर्जेंटीना ने इसके लिए मना कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, सर आपने ये क्वेश्चन गलत बताया है। उसके लिए मैं एक बार रेक्टिफाई करूंगा। वैसे मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन सही है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ही आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर किया गया है दोस्तों? इसका जो आंसर होगा 27 का आप लोगों को सबको पता है, आप लोग सभी लोग लाइनों पे लगे होंगे, यानी कि 1000 और 500 के नोट को बंद किया गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। यूपी स्पेशल से है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों? लखनऊ में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 29 का आंसर क्या होगा? सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव 525वीं जयंती में कहाँ भाग लिया? ये दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही नया क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, हो सकता है इस बार आ जाए। इसका जो आंसर होगा 30 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि कुर्की में। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में फिलीपींस की राजधानी क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं यूपीपी में, तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। इसका आंसर होगा मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। जकार्ता कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया की। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं राजधानियों के लिए भी इंपॉर्टेंट राजधानियां के लिए वीडियो बनाऊंगा। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है। इसका जो आंसर है क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा जाता है और जीएस में भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद।
ये क्वेश्चन दोस्तों जो आपका पहला शिफ्ट हुआ था, ठीक है, पहले दिन पहला शिफ्ट हुआ था, उस जो है एग्जाम उस पेपर के क्वेश्चन है, 23 के 33 क्वेश्चन। ठीक है, आप इन लोगों को इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड मैं रीजनिंग मैथ्स के लिए भी बनाऊंगा वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत है या कुछ भी है तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा। अगर कुछ भी सुधार की गुंजाइश है तो आप लोग वो चीज़ भी करंट कमेंट पे लिख दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।